तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो मेरी कोई नॉर्मल कॉमेडी वीडियो नहीं होने वाली है, ना ही आज मैंने कोई ऐसी खास स्क्रिप्ट लिखी है। आज जो मैं बात करने वाला हूँ ये मैं कई दिनों से करना चाहता था, तो मैं करने आ गया हूँ। पर इससे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं या फिर अगर आप दूसरों के बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, फिर उनके बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, तो शायद आज की वीडियो आपके लिए नहीं है। तो हमने पिछले कुछ महीनों में ये बात को नोटिस कराई है कि हमारे जितने भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है या फिर यूट्यूबर्स है, मतलब ओवरऑल हमारे जितने भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स है, इन्हें मिल रही है बहुत ज्यादा हीट। अब कई सारी जगहों पे मैं वो हेट को कहूंगा जस्टिफाइड है, क्योंकि हो सकता है उनके एक्शन ऐसे उन्होंने कुछ हरकत करी हो, लेकिन कई सारी ऐसी भी जगहें हैं जहां पर वो हेट टोटली अननेसेसरी है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, लेकिन मैं हर एग्जाम्पल पे जंप नहीं करने वाला हूं मैं, क्योंकि एक जनरल वे में बात करूंगा। आज एग्जाम्पल दूंगा मैं थोड़े बहुत, बट उतना ज्यादा भी नहीं। अब देखो, हमारे देश में कई सारे इन्फ्लुएंसर्स है, कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स है, और मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों को मिला दूं तो वो नंबर लाखों में चले जाता है। बट अब अगर मैं सबसे बड़े नाम लूं, जैसे कि कैरी मिनाटी, फ्लाइंग बीस्ट, तन्मय भट्ट, बीस बॉय शुभ तो गोट है, पूरब झा, एलवी यादव, ट्रिगर्ड इंसान, फुकरा इंसान, अब तो उनकी फैमिली रुचिका राठौड़ भी आ गई हैं, उनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो भाई इन सब में जितने भी नाम आपको देखने सुनने को मिलेंगे, ये सारे के सारे इसी अननेसेसरी हेट का शिकार हो चुके हैं अपनी लाइफ में। अब देखो, यूट्यूब इंडिया में लगभग 10 लाख कमेंट होते हैं हर रोज। अब 10 लाख कमेंट कहाँ से? एआई करा था मैंने। अब इसमें से 10% कमेंट्स टोटली अननेसेसरी हेट की तरफ ही जाते हैं, ड्यू टू एनी रीजन। वो अननेसेसरी हेट के पीछे ही जाते हैं। अब आप कहोगे कि भाई 10 लाख में भाई 10% कितना ही होगा? 1 लाख होता है। 1 लाख कमेंट कम नहीं, बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे वो सबके एक्यूमुलेटेड कमेंट्स हो। अभी जो 1 लाख के आसपास कमेंट्स आ रहे हैं पर डे, इसके पीछे की वजह क्या है? पहली है फ्रस्ट्रेशन। जो लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते थे, फेमस कंटेंट क्रिएटर्स बनना चाहते थे, सक्सेसफुल होना चाहते थे इस फील्ड में, वो नहीं हो पाए और अब वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और ये सारे अननेसेसरी कमेंट्स कर देते हैं। दूसरा रीजन, ऑफेंड हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर। मैंने एक वीडियो बनाई, उसमें मैंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कुछ अच्छा बोल दिया, तो दूसरी कम्युनिटी गुस्सा हो जाएगी। अब वो कम्युनिटी कोई भी हो सकती है, मैं उसमें बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि किसी इंडियन ने अपने देश के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया, क्योंकि हम इंडियन, तो मैं इंडिया की बात करूंगा, अपने देश के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जो कि थोड़ा सा दुख देने वाला जरूर है, लेकिन वो सच ही है। जैसे कि सिविक सेंस के बारे में कुछ उल्टा बोल दिया, पोल्यूशन के बारे में कुछ उल्टा बोल दिया, और वहां पे लोग गुस्सा हो गए और अगेन उस बंदे को पकड़ लिया कि ये तो अपने देश के बारे में ही उल्टा बोल रहा है। और ये सारी चीजें हम लोग कास्ट सिस्टम इन सब के बारे में बोल सकते हैं कि भाई ये तो भाई मेरी कास्ट के, तो मेरी जाति के बारे में उल्टा बोल रहा है। बेशक आपने उस जाति के लिए कभी जीवन में कुछ करा नहीं हो, बेशक आपने देश के लिए कुछ ना करा, बेशक आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही आपने कभी सोचा तक ना हो, अच्छा कि मैं कुछ करूंगा बढ़िया, लेकिन फिर भी आप एक अननेसेसरी हेट फैलाने लग जाते हो। बट अब मैं यहाँ बात करूंगा, जो ये जस्टिफाइड हेट मिलती है, क्या ये जरूरी है? जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि इसी की वजह से लगभग भाई 30 से 40% जो क्रिएटर्स है वो सुधर जाते हैं, वो अपनी वीडियोस को बेटर कर देते हैं, वो एट द एंड ऑफ द डे अच्छा ही करते हैं कुछ। लेकिन ये जो बाकी के जितने भी अननेसेसरी कमेंट्स है, ये क्या करते हैं? कई सारे क्रिएटर ऐसे जो कि इन सबको इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन कई सारे क्रिएटर जो सब्सक्राइबर के मामले में, फॉलोअर्स के मामले में बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, उनका हो जाता है मोरल डाउन, और उसके बाद आपको पता ही है क्या क्या हो सकता है। अब ये वाली वीडियो की खास बात ये है कि ये आज की नहीं है, ये पिछले साल की भी नहीं है, ये उससे पिछले साल की भी नहीं है। इस वीडियो को 3 साल होने वाले, क्योंकि 2022 की वीडियो है ये। तो इस वीडियो में हमें रेबल किड देखने को मिल जाती है, जहां पर वो कई सारे फॉरेनर्स के साथ कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज में बात कर रही है। मतलब वो तो इन सब चीजों को थोड़ा फनी वे में लेके चल रही है। अब उन दिनों तो इनकी बहुत ज्यादा इसमें हाँ तारीफ हुई थी, लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है? गाली दे देती हूँ, कूल लगूंगी, मदर इज ऑलवेज राइट, शी इज माई मदर, मेरी भाई वहां पर इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए इन्हें गाली, और आपको फनी जस्टिफाई नहीं हो रहा ना ये सब चीजें। तो ये सारे कमेंट इन्हें आज हो रहे हैं। बट अगर मैं इसी में 3 साल पहले जाऊं, तब इन्हें कैसे कैसे कमेंट्स आ रहे थे, तो भाई लेट्स सी। तो भाई 3 साल पहले इसी वीडियो में अपूर्व मुखीजा को बोला जा रहा था, आई नो आई एम नॉट द ओनली वन हु डजंट वांट दिस वीडियो टू स्टॉप, वन ऑफ द बेस्ट व्लॉग्स टिल नाउ ब्रो, बेस्ट सीरीज एवर, हेलो dude, I swear I'm in love with your vlogs and vibe and I just can't stop my hand to share it to my friends। मतलब बहुत ज्यादा तारीफ ही हो रही थी इनके समय। लेकिन आज, मतलब आप ये सोचो कि 3 साल पहले जब अपूर्व मुखीजा को ये अननेसेसरी हिट मिलनी शुरू नहीं हुई थी, तब तक इनके जीवन कितना ज्यादा आसान चल रहा था। ये सारी चीजें कर रही थी और लोग इन्हें ह्यूमरस वे में ही ले रहे थे, जिसके लिए व्लॉग बने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये वीडियो उन्होंने ह्यूमरस वे में ही बनाई है ना, हिस्टोरिकल वे में बनाई थी। ऐसा थोड़ी था वो जाके उन्हें कह रही थी, अबे फॉरेनर तू होगा ऐसा वैसा, भाई तू कुत्ते हरामजादे, तुझे क्या पता हमारे देश का, कोहिनूर वापस कर। उन्होंने ऐसी तो कोई बातें करी नहीं थी, उन्होंने काफी ज्यादा एक हिस्टोरिकल वे में ही बात करी होगी। बट अगर हम आज की बात करें, आफ्टर समय रायना जी का शो इंडिया गॉट लेटेंट के बाद, जब वो अपूर्व मुखीजा थोड़ी बहुत वायरल हुई थी,
सॉरी थोड़ी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, मतलब वायरल तो पहले से थी, अब बहुत ज्यादा हो गई है। तो उसके बाद इन्हें जो हेट मिलनी शुरू हुई है, जो उन्हें हेट मिलनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि शुरुआत तो उस बंदे ने की थी जो चुपचाप अपना निकल गया पतली गली से। अब के समय में इनके पास कमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, एल जनरेशन क्लाउन, शी इज वेरी इग्नोरेंट मैन, नो कॉन्सेप्ट ऑफ सिविक सेंस, रिस्पेक्ट, अप्रिसिएशन, नथिंग, टिपिकल डाउन मार्केट गर्ल, प्लीज अनसब्सक्राइब, शी इज वेरी गधी। ओके निशुमिया नॉर्दर्न 1515, आप कह रहे तो मैं अनसब्सक्राइब कर देता हूँ, बेशक मैंने कभी सब्सक्राइब ना करा हो, फिर भी कर दूंगा, पहले सब्सक्राइब करूंगा फिर अनसब्सक्राइब कर दूंगा। मतलब ये जो ने अननेसेसरी हेट मिलने लग जाती है जस्ट बिकॉज इन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी थी पास्ट में जो कि 3 साल पहले थी, तब आपने इनकी तारीफ करी थी इन्हीं सब चीजों के लिए, और आप उसी के चक्कर में अब हेट दे रहे हो। लॉजिक कहाँ है यहाँ पर? अब इसके बाद हमारे पास एक और नाम आता है, दैट इज रुचिका राठौड़। अब रुचिका राठौड़ कौन है? आप सभी को पता होगा, भाई ट्रिगर्ड इंसान की वाइफ है। लेकिन जब से इन्होंने अपना रिलेशनशिप को बताया था कि भाई हम लोग अब एंगेज हो गए हैं, तब से लेकर आज तक इन्हें काफी ज्यादा अननेसेसरी हेट मिलनी जा रही है। अब मैंने पहले कहा था कि मैं किसी के बारे में डेडिकेटेडली ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट मैंने कहा चलो 2 नाम ले लेता हूँ। तो रुचिका राठौड़ के साथ सीन ये है कि कई सारे लोग इनके लुक्स को देख के मजाक बनाते हैं, इन्हें कई जगह पे अलग अलग इमोजीज के साथ इन्हें कंपेयर करा जाता है कि भाई आपकी शक्ल तो इससे बहुत ज्यादा मिलती है, भाई मैंने सारी कमेंट कर दिया, भाई मैं कूल लगूंगा ना, हुई या तो ट्रिगर्ड इंसान की आधी प्रॉपर्टी मेरी। कई सारे लोग इनके ऊपर वीडियोस भी बना देते हैं कि भाई क्यों रुचिका राठौड़ के साथ हो रहा है गलत काम, क्यों रुचिका राठौड़ खुद कर रही है गलत काम, क्यों रुचिका राठौड़ बन के दिखा रही है नकली क्यों। अब भाई सबको पता है कि भाई मलान फैमिली में ये चीजें काफी सालों से चली आ रही है। मतलब मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि वो लोग थोड़ा ज्यादा क्यूट बन के दिखाते हैं, बट उसी चीज के लिए तो आप उन्हें देखते हो कि एक फैमिली फ्रेंडली व्लॉग्स होंगे, फैमिली फ्रेंडली रोस्ट होंगे, रिएक्शन होंगे, हंसी होगी, मजाक होगा, ये सब चीजें होगी, उसी के लिए तो आप देखते हो। तो वो भी काइंड ऑफ ए कैरेक्टर प्ले ही तो कर रहे हैं। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई वो एक्स्ट्रा क्यूट बन रहे हैं, तो शायद नहीं, बट यहाँ पर बात आती है कि वो फैमिली तो ऐसी थी, वो भाई 4 लोग थे, वो ऐसे ही थे। अब उसमें 5वें व्यक्ति जुड़ेगा तो वो भी तो वही करेगा ना जो वो पहले वो कर रहे थे, या फिर आके अपना धमकाने लग जाएगा कि भाई मैं तो इस घर का हिटलर हूँ, भाई ये मेरे तानाशाही चलेगी। अब यहाँ पर कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई रुचिका राठौड़ आगे फेक क्यूट बन रही है, भाई ओवर कर रही है। हो सकता है वो कर रही हो क्योंकि दिख तो वही रहा है, टू बी ऑनेस्ट। बट अब यहाँ पर ये बात भी तो आती है ना कि आप लोगों ने देखते हैं इस चीज के लिए हो, आप लोगों ने उस फैमिली को इसीलिए तो सब्सक्राइब करा था ना, और इन्होंने तो कुछ करा भी नहीं है। इन्होंने अभी तक ना कोई कंट्रोवर्सी करी है, ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करी हैं, तो फिर इतनी हेट क्यों? अब हम बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट के बारे में, और मैं यहाँ बात करूंगा एक ऐसी चीज के बारे में, एक ऐसे कंपैरिजन के बारे में जिसके बाद तो शायद से आप मुझे गाली बक सकते हो। तो ये बात तो हम सब जानते हैं कि जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ, जेई मेंस वगैरह के एस्पिरेंट के साथ, या फिर जितने भी हमारे स्ट्रगलिंग स्पोर्ट्स पर्सन है उनके साथ। तो अब ये जो कंपैरिजन है, अगर यहाँ पे आप अटेंशन की कंपैरिजन करो या फिर रिस्पेक्ट की कंपैरिजन करो, जस्टिफाइड है भाई, इन लोगों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। भाई ये लोग एट द एंड ऑफ द डे शायद देश के लिए बहुत बढ़िया काम कर जाए। लेकिन अगर हम बात करें भाई पैसों की, कि भाई जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स है, चाहे वो नीट के हो, यूपीएससी के हो, या फिर जेई मेंस के हो, मैंने एक नया ट्रेंड नोटिस करा था कि जितने भी आप कहोगे भाई ये सारे प्रोफेसर है, भाई ये सारे तो अभी मेट्रो में जाते हैं, भाई ये सारे भाई बड़े बड़े लोग आज मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है ये सारे अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहे हैं। भाई ये कंपेरिजन किस बात का हुआ? अब एक प्रोफेशन ऐसा है जहां पर ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है उनके लाइफस्टाइल में चेंज आएगा। लेकिन एक प्रोफेशन ऐसा है जहां पर उतना ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो वो लोग भी अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाएंगे, लेकिन उस लेवल का नहीं ला पाएंगे ना। और टू बी ऑनेस्ट इसमें इन्फ्लुएंसर की थोड़ी गलती है। अब देखो, अगर मैं बात करूं रिस्पेक्ट की, तो बिल्कुल भाई जो भाई हमारे IITians है, जो कि हमारे भाई डॉक्टर्स हैं, या फिर जो भी हमारे यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, भाई इन लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, बिकॉज ये लोग एट द एंड ऑफ द डे सर्व कर रहे हैं हमारी कंट्री को, मतलब कहीं ना कहीं तो कर ही रहे हैं ना। अब यहाँ पे कई सारे लोग इस चीज का कंपैरिजन भी करते हैं कि भाई हम लोगों ने इन लोगों को वायरल कर दिया, भाई हम लोगों ने गलत लोगों को वायरल कर दिया, भाई ये लोग देखो कितना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं भाई, और ये बेचारे आदि ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे कंपेरेटिवली। तो भाई इसमें उनकी गलती थोड़ी थी, आपने खुद कहा भाई आपने वायरल करा है, इस बात को तो सेंस ही नहीं बना। अब आप कहोगे कि भाई ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, भाई ये सारे के सारे नॉन टैलेंटेड लोग होते हैं, इनमें टैलेंट ही नहीं होता, भाई ये तो ऐसी है। अब मैं एग्जांपल ले लूं, एलविशादा तो ऐसी है भाई, अपूर्वा तो ऐसी है भाई, फुकरा इंसान तो ऐसी है भाई, ये जो जितने टैलेंटेड लोग हैं भाई, जितने हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है भाई, जो देश का नाम रोशन करते हैं भाई, इन लोगों को इतने ज्यादा हम लोग अटेंशन नहीं देते जितनी डिजर्व करते हैं। शायद से हम सही में नहीं देते इतनी अटेंशन, लेकिन भाई इसमें अगेन इनकी गलती थोड़ी है। इन्फ्लुएंसर थोड़ी कह रहे कि भाई उन्हें अटेंशन कम दो। ये तो वही बात होगी ना भाई कि इस देश में क्रिकेट को ज्यादा सम्मान मिलता है rather than फुटबॉल। बोल बोल के थक गया, ऊपर से पीछे बादल करते जा रहे हैं बारिश के चक्कर में, बट मुझे लगता नहीं आप लोग समझे होंगे। भाई देखो, मैं एट द एंड ऑफ द डे बस ये कहना चाहूंगा इस वीडियो को खत्म करते हुए, हो सकता है जो भाई मेरी मेंटेलिटी आ जाए वो कल ना हो,
हो सकता है जो मेरी मेंटेलिटी कल थी वो आज ना रही हो, क्योंकि इंसान बदलता है, इंसान इवॉल्व होता रहता है, हमारा दिमाग भी इवॉल्व होता रहता है, हम बदलते रहते हैं भाई, मेंटेलिटी चेंज होती रहती है। कल को आपकी मेंटेलिटी बदल जाए भाई, और जो हेट मिल रही थी ये बंद हो जाए, और कल हेट नहीं मिल रही थी वो मिलने लग जाए, जो कि हो ही रहा है। पता नहीं क्या बोल गया बट समझ जाओ आप। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, देखने के लिए धन्यवाद।